हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो स्पीडी किताब की जो ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या फिर स्पीडी किताब का जो एमसीक्यू आते हैं और करंट अफेयर्स के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से मैं ये करवा रहा हूँ, लास्ट वीडियो जो आप लोगों के बीच में आई थी मेरी, उसमें पार्ट ए मैंने करवाया था। टोटल ये 800 करीब करीब सवाल है, इसमें 400 तक हमने किया था। आज की वीडियो में मैं ये पूरा सेगमेंट ख़त्म कर दूंगा, यानी कि मई 2021 से लेके मार्च 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे या फिर आने वाले हैं वो सब इसी में इंक्लूड हैं। और ये मान करके चलिए, ये एक बार हो जाए दोस्तों तो आप लोगों को डरने की करंट अफेयर से कोई बात नहीं रह जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चीज़ों की शुरुआत करते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रसित करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया? तो दोस्तों ऐसे काम अमेरिका ही करता है, उसने ही किया है। विदेश मंत्रालय ने हाल में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये BS मुबारक है। हाल में ही किस देश के द्वारा 13वें एशियन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है? तो ये कंबोडिया है। सरकार ने वेतन दर सूचांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है। तो ये नया वर्ष कौन सा है? तो ये 2016 का है। हाल में ही तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तीसरी बार जीत करके आए हैं। हाल में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा करी है? तो ये अल सल्वाडोर है। हाल में ही जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस देश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के ट्राइबल आइकन टांटिया भील कर दिया है? इंदौर। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के स्थानीय CEO कौन से नियुक्त किए गए हैं? तो जियोफ एलार्डिस है। हाल में ही नाइटहुड ऑफ द पाठ गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये SK सोहन राय। हाल में ही भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्यम द्विवर्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजन किया जाना है? तो ये मालदीव और श्रीलंका है। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 21 नवंबर। हाल में ही बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो ये प्रकाश पादुकोण है। हाल में ही जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ बना रहा? इंदौर। सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो ये डेविड टेनेंट है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश के लिए ट्रेड इमर्ज नाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। हाल में किस देश में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया है? गुरुग्राम। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी को आप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड पॉन्डलेट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये SBI है। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन है जिसके हाल में ही भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया है? तो ये भारत गौरव है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ये वर्ष
किस तारीख को मनाई जाती है? तो ये 19 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुलालपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है? तो ये दोनों A और B। हाल में ही किस राज्य में रानी गौदिनव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? मणिपुर। हाल में ही जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 82। हाल में ही किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज़ेवरेव है। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। हाल में ही किस राज्य ने भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला है? तो ये उत्तराखंड है। वित्त वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? 9.3। हाल में ही आपदा प्रबंधक 5वीं कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया गया है? दिल्ली। हाल में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीदने के लिए भारत को $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक। हाल में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन के विश्लेषण संस्थान IDSA के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये मनोहर पारिकर है। हाल में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन से दुनिया को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो ये तेलंगाना है। हाल में ही प्रसिद्ध मुन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वो लेखिका हुआ करती। हाल में ही कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटका क्षेत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो ये कित्तूर कर्नाटक। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी किसे सौंपा है? तो राहुल गुप्ता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर है। हाल में ही जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बना है? चीन। हाल में ही भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किनके नाम पे कर दिया गया है? तो रानी कमलापति। BCCI ने हाल में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? तो ये BVS लक्ष्मण। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा के अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसेंट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किसके सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये फ्रेडरिक बैटिंग है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल में ही राज्यसभा के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो PC मोदी। गोल्डमैन सैक्स का हाल रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास क्या दर है? 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सूडान। हाल में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान बने हैं। हाल में ही कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72 ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये अमिताभ गुहा है। हाल में ही किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FW
कि वी क्लार्क का 85 उम्र में निधन हुआ है, दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 तारीख को। वर्ल्ड ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे था? 18वें। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा करी है? मध्य प्रदेश। हाल में ही किन फिल्मों की मशहूरी अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो ये मलयालम है। निम्न में से किस देश ने 5 साल से लेके 11 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? अमेरिका। हाल में ही तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर 18 जुलाई कर दिया है। हाल में ही कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो ये वैक्स है। हाल में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? चेन्नई। हाल में ही अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। एनसीआरबी का एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? 31। हाल में ही किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक। हाल में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? तो ये लारा डेलानी है। हाल में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 21 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो ये आसिफ अली है। हाल में ही किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आर हरि कुमार है। हाल में ही वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में किस राज्य को सबसे ऊपर स्थान मिला है? तो ये गुजरात है। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये ये बंधन बैंक है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उनका नाम क्या है? तो ये बेला है। हाल में ही कौन यूएई के भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये संजय सुधीर है। हाल में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 56 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो ये कन्नड़। हाल में ही कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला बनी? तो ये वांग यापिंग है। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर को। हाल में किसने वर्ष 2021 का बुकर प्राइज जीता? तो ये डेमन गलगुट है। हाल में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये शीलवर्धन सिंह है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। किस राज्य की सरकार ने हाल में ही निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू करी? दिल्ली। हाल में ही संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 71। हाल में ही कौन पीटीसी के नए सीएमडी बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? राहुल द्रविड़ को। हाल में ही जारी हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर बने हैं? तो ये अजीम प्रेमजी। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा है। हाल में कौन सा भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेस बैंक ने नए सीईओ बने? तो ये CS वेंकट कृष्णन है। हाल में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थे? अभिनेता। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 1 नवंबर। हाल में ही राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अशोक भूषण बने हैं। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए
नियमित में से कौन भागीदारी है? एनपीसीआई। फीफा वर्ल्ड कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? राहुल द्रविड़। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर। हाल में ही अयोध्या में से एक साथ कितने द्वीप जलने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? कितने द्वीप हैं ये? तो ये करीब करीब 9,41,551। हाल में ही भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? नागपुर में। हाल में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा करी है? हरियाणा। हाल में ही कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये गुजरात में। हाल में ही किस देश के जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया गया है? इजराइल। मुद्रा नहीं है, ये मुद्दा है। हाल में ही भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के भारत के पश्चिमी तट पर किया है? यूके। हाल में ही किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्त पलट कर दिया है और सारा शासन अपने हाथों में ले लिया है? सूडान। हाल में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्तेजन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा करेगा? सऊदी अरब। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी एलेक्सी नवाली को सखारोव प्राइम फॉर फ्रीडम ऑफ द थाइज के सम्मानित किया गया है? रशिया। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो डिलीवरी ऑन ए प्रॉमिस। फीफा के नवीनतम 2021 के रैंकिंग भारत के फुटबॉल टीम किस रैंक पर है? तो ये 106 है। हाल में ही भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो ये कोची से गोवा तक। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए हैं मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ये गरुड़ है। हाल में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया था? 23 अक्टूबर। हाल में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एसोसिएशन पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो ये उत्कर्ष लघु वित्त बैंक है। हाल में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? बारबाडोस। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकाकरण की 100 करोड़ की डोज पूरी करी है? 21 अक्टूबर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा जीएसएफ सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 71st। भारत में रूसी फिल्मी महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाज अली को। हाल में किस देश ने हिंसक मानव द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 डेज का आपातकालीन घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर है। पीएम मोदी ने हाल में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करा है? यूपी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत करी है? कौशाम्बी। हाल में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू करी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। गट चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? चीन। हाल में ही किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया है? तो ये ट्रोजन क्षुद्रग्रह है। मलिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया है? पंजाब।
कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता था? तो विद्युत मोहन। हाल में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर एक्साइल नामक पहला सौर अन्वेष उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन है। आरबीआई के निर्देशों का पालन ना करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो ये 1 करोड़ रुपए। हाल में ही किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल द्रविड़। हाल में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू करी है? बीपीसीएल है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। भारत सरकार ने हाल में किसे महारत्न दर्ज किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला में एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? आयरलैंड। भारतीय रेलवे ने हाल में ही दक्षिण मध्य रेलवे एससीआर के लिए दो लंबी दूरी की ट्रेनों शुरू की है। उन दोनों ट्रेनों का नाम क्या रखा गया है? तो त्रिशल और गरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गाठिया दिवस 2021 मनाया गया है? तो ये डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क है। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयंत पाटिल। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल में ही निधन हो गया है, किस देश पर परमाणु विशेषज्ञ थे? तो ये पाकिस्तान से थे। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक। हाल में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये तेलंगाना है। हाल में फिटनेक हैथनिंग आई स्प्रिंट 2021 किस गठन द्वारा किया गया है? IFSCA। हाल में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश है। हाल में ही सरकार द्वारा 5 वर्ष में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो ये 7 है। हाल में ही मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण में कितने राशियां आवंटित की गई है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपीस है। हाल में किस देश ने पहली बार देश के सीमा पर्वतीय क्षेत्र के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो ये चीन है। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभांकर के रूप में किसे कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? चाचा चौधरी। भारत के पहले खेल मध्यस्थ केंद्र ने अनावरण किस शहर में किया है? तो अहमदाबाद है। विश्व कृषि दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। वर्ष 2022 के सरकार द्वारा शुरू किया जाने वाला स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो ये पहले लोग हैं। हाल में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो ये अनीता आनंद है। हाल में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीम बनी है। अब IPL में कुल कितने टीम है? 10। हाल में ही कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंधक क्षेत्र के समूह CEO बने हैं? तो ये रामनाथ कृष्णन है। किस राज्य की सरकार ने हाल में ही सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धनवंती जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण हाल में किसे टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया है? तो ये PK गर्ग। हाल में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन अपने द्वार नाम की योजना की शुरुआत करी है? तो ये मध्य प्रदेश है।
हाल में ही वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP जारी द्वारा वर्ष 2021 के कानून सूचांक में 139 देश में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अलका दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 तारीख को मनाया जाता है। हाल में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये A बालासुब्रमण्यम बने हैं। हाल में ही भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सहदेव यादव बने हैं। हाल में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष प्रबंधक कौन बने हैं? तो ये अमित रस्तोगी बने हैं। हाल में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये फातिमा बानो बनी है। हाल में ही भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। हाल में ही किस फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत। हाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योग PMFBY के नए CEO कौन बने हैं? तो रितेश चौहान। किस क्रिकेट टीम ने हाल में ही IPL T20 2021 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स। हाल में ही जारी ग्लोबल इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 101वां। हाल में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच ने पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? 10। हाल में हुए महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया है? तो ये हीथर नाइट है। हाल में ही कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुने गए हैं? तो संदीप लमिछाणे हैं। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है। हाल में ही अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया। हाल में ही एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के नए CEO कौन बने हैं? तो राधिका झा बने हैं। हाल में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारी के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? हरियाणा। हाल में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइव ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी। हाल में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये अवनी लेखारा है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। हाल में ही किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया? G सतीश रेड्डी को। हाल में ही डेविड कार्ड, जोशुआ D एंगिस्टन और गुडियन W एम्बिसिस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को। हाल में ही आयुष निर्देशालय के पहले महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ER शेख बने हैं। हाल में ही मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये वेंडी वार्नर। हाल में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो ये हर्षल पटेल है। हाल में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये अब्दुल रजाक गुरनार को मिला था। हाल में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? तो ये अंशु मलिक बनी थी। हाल में ही जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 90th मिला। हाल में ही बेजामेंट लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन। हाल में ही FIH हॉकी स्टार अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? गुरजीत कौर। हाल में ही दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल में ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए CoinDX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आयुष्मान खुराना है। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो स्मृति मंदाना है। हाल में ही स्क्यूरो मार्बेरा, क्लाउस हैसनबॉर्न और
जियोलिन पेरिस को क्षेत्र वर्ष 2001 नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये भौतिकी है। हाल में ही किस फुटबॉलर टीम ने दुरंत कप 2021 का खिताब जीता है, तो ये FC गोवा है। हाल में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। हाल में ही किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सक के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये डेविड जूलियन और अर्देन पटाउटियन है। हाल में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगाया है, सिक्किम। हाल में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, जिसकी लंबाई 225 इंटू 150 फीट थी। हाल में नजला बुडेल रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये ट्यूनीशिया है। हाल में ही T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, विराट कोहली। हाल में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों मार्क किया हुआ है नहीं है, तो अगर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने करवा रखा है। गुजरात विधानसभा की पहली स्पीकर कौन बनी है, तो ये निमाबेन आचार्य बनी है। 602 का 1 मिनट रुकिए, लेट मी चेक वंस। हाँ, तो ऑप्शन सी 602 का ऑप्शन सी है। हाँ, तो राजस्थान को GI टैग मिला है मेहंदी का। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, तो निमाबेन आचार्य बनी है। 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं, तो ये बॉल्तेरी बोटास बने हैं। हाल में कर्नाटका विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये सिद्धारमैया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में किस देश में आयोजित की गई, जापान। हाल में ही बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है, पाकिस्तान। हाल में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है, तो ये तमिलनाडु। हाल में ही कौन महिलाओं के प्रमुख बहुमत वाली संसद चुनने वाली यूरोप का पहला देश बना है, आइसलैंड। हाल में ही किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्टेशन स्थापित किया है, हिमाचल प्रदेश। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना, एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अंत्योदय दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस शस्त्र से संबोधित किया है, तो ये 76 है। हाल में ही किस राज्य की नारा खीरा को GI टैग मिला है, नागालैंड। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सूचांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्य में से कौन सबसे ऊपर पायदान पर हमेशा है, गुजरात। हाल में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन थे, चेतन भगत। हाल में भारत ने C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन को किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। भारत ने किस जल विद्युत परियोजना 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, तो ये तीसरा 5 है। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो ये अनुराग ठाकुर है। हाल में ही भारत ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना करी है, IDRCL।
24 सितंबर 2021 को सी फेरर एट द कोर ऑफ द शिपिंग फ्यूचर्स थीम के साथ कौन दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व समुद्र दिवस है। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर तक विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सक आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि का आपातकालीन कोष जारी किया है? तो ये $45 मिलियन है। भारतीय सेना के प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये 23 दिसंबर है। हाल में ही भारत के किस समुद्री तट पर ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के पुरस्कृत किया गया है? तो कोवरम तट तमिलनाडु और एडन तट पुडुचेरी है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंजर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये फेरोज फैजा बिथर है। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक पैरालंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये बीजिंग चाइना में होंगे। हाल में ही किस भारतीय क्रिकेट को आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटोर के रूप में नामित किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। विश्व गुलाब दिवस की तिथि कब मनाई जाती है? तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आर चौधरी। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने थे? तो ये मिताली राज बनी है। 73 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में टीवी सीरीज के आउटस्टैंडिंग ड्रामा का अवार्ड किसने जीता है? द क्राउन। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस है। हाल में भारत और किस देश के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण शुंडा जल मड़ु मध्य में शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया। हाल में ही एससीओ देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? रशिया करेगा। किस देश ने कैमरो बीएजा ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ है? स्पेन। हाल में ही भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाना है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। हाल में ही जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 46। हाल में ही किस देश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा गया? तो ये मध्य प्रदेश। हाल में ही चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 16वें। हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 का प्रदान किया है? तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती। हाल में किस राज्य के हाथी मार्च और तामेंग लॉन्ग संतरा को GI टैग प्रदान किया है? तो ये मणिपुर है। हाल में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये राजा ऋत्विक है। हाल में ही 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से लेकर के 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग के साथ किसने साझेदारी करी है? तो ये बायजूस हैं। 18 सितंबर को किसके द्वारा सरकार मध्य प्रदेश के जबलपुर उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो ये अमित शाह है। हाल में ही किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत करी है? तो ये रॉकी फाउंडेशन है। हाल में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां संसद देश बना है? ईरान। हाल में ही 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संदिक का निधन हो गया। वो किस देश के थे? रशिया। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद SCO की राज्य अध्यक्षा की 21वीं बैठक आयोजित होगी? तजाकिस्तान। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हाल में किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी का 143 जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु। हाल में ही अगस्त 21 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता रूप में किसे चुना गया? तो ये एमियर रिचर्डसन है। हाल में ही नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, हाँ, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन सभी हैं। हाल में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन की अवैध घोषित कर दिया है? चीन।
हाल में ही उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो गौतम अडानी है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, तो यह अनुपम खेर है। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत करी है, तो ये उत्तराखंड है। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 16 दिसंबर। हाल में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये डेनियल मेदवेदेव हैं। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना गया है, तो ये आईआईटी मद्रास है। हाल में ही BRO सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाले प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, तो ये आईना राणा बनी है। हाल में ही फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टरेट कौन बने हैं, तो ये राजीव अग्रवाल बने हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने कौटली मछली को राज्य मछली घोषित कर दिया है, सिक्किम। हाल में ही किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है, तो ये पंकज अडवाणी। हाल में ही किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, तो ये जो रूट है। हाल में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है, तो ये आनंद कुमार। हाल में ही दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले गोल्फ खिलाड़ी सबसे पहले कौन बने हैं, तो ये जीव मिल्खा सिंह है। हाल में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है, तो ये बाड़मेर है, राजस्थान। हाल में ही किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन शुरू की है, हरियाणा। हाल में ही कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो ये हेमंत धनजी है। हाल में ही संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं, 19। हाल में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, तो ये अविनी लेखारा है। हाल में ही लद्दाख प्रशासन ने अपना राज्य पशु किसे घोषित किया है, तो वो हिम तेंदुआ है। कोयला खदान में काम करने वाले भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है, आकांक्षा कुमारी। हाल में ही भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर निर्माण कहाँ किया गया है, चंडीगढ़ में। 9 सितंबर 2021 को किस अध्यक्षता के 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजित किया गया है, भारत। हाल में ही भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम परीक्षण में किया गया है। जहाज का क्या नाम था, INS ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि के रूप में घोषणा मनाने की, सुब्रमण्यम भारती। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये उत्तराखंड में। हाल में ही छात्रों की भाषा संबंधित बाधा दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है, IIT बॉम्बे। हाल में ही बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है, रशिया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया प्राण पोर्ट किससे संबंधित है, तो ये वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़। हाल में ही किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सुजैना क्लार्क है। हाल में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ऑर्को संयंत्र स्थापित किया है, आइसलैंड। निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा हाल में शून्य अभियान की शुरुआत करी है, नीति आयोग। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूचांक में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो ये मुकेश अंबानी है। हाल में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है, तो ये टाटा स्टील्स है। हाल में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा करी है, गोवा। हाल में किस देश में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये तमिलनाडु है।
हाल में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? भारत। हाल में ही समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसेना अभ्यास में भारत किस स्थान पर भाग लिया है? तो INS तब्बर। हाल में ही योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आयुष मंत्रालय है। हाल में ही भारत ने किस देश के साथ नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स 28वां संस्करण किया है? सिंगापुर। हाल में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये वर्तिका शुक्ला है। हाल में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो ये क्लूनसिम है। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्नस पुरस्कार 2021 का प्रदान किया है? तो ये फिरदौसी कादरी हैं। हाल में ही किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये की स्मारक जारी किया है? तो स्वामी प्रभुपाद है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? नागालैंड। हाल में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकालीन घोषणा करी है? तो ये श्रीलंका है। हाल में ही टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अवनी लेखरा है, जो कि एथलीट है। तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा सरकार कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? यूपी। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त। NTPC ने कहाँ अपने सिमद्राही थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे पहली फ्लोटिंग सोलर फोलोवेट परियोजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं श्रद्धांजलि 2021 का विषय क्या है? तो कनेक्शन। हाल में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? ऑस्ट्रेलिया। हाल में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश में भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषणा कर दिया? तो अमरुदुल्ला सालेह है। केरल में सहायिका पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये PR श्रीजेश है। हाल में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम से एक लोगो का ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है। हाल में ही ओडिशा सरकार द्वारा किसकी हॉकी टीम को बिजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये अमित रोहिदास है। हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सोनू सूद है। हाल में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो ये कैथी होचुल बनी थी। हाल में ही किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीकल न्यू बोल्ट बनाया है? IIT मद्रास। हाल में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न अवार्ड को किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? विद्या बालन। हाल में ही कौन सा भारत का पहला ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। हाल में ही किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? तो ये दिल्ली में। हाल में किस राज्य के सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू करी है? छत्तीसगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो उन्होंने नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। हाल में ही 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश बना है। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर वेल कहाँ बनाया है? लक्षद्वीप। हाल में ही भारत सरकार ने अपना सर्वोच्चतम खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार नाम बदल कर क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हाल में ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? धृति बनर्जी बनी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लक्षित ऋण
वितरण राशि क्या है? तो 3 ट्रिलियन रुपए। हाल में ही किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ईवीडब्ल्यू मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? आईआईटी रुड़की। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्राओं की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या आईएसएन अनबानित की है। आईएसएन का पूरा रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। हाल में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डीबीएस बैंक है। किस राज्य की सरकार ने हाल में ही गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? हरियाणा। हाल में ही सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? काजीरंगा। हाल में ही किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? केरल। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा करी है? 14 अगस्त को। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा करी है? महाराष्ट्र। हाल में ही एथलीट फेडरेशन ऑफ द इंडिया एएफआई ने नीरज चोपड़ा से सम्मान प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा करी है? 7 अगस्त को। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये 79वीं है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने पदक जीते थे? 7। हाल में कौन कोविड के खिलाफ 100% वैक्सीन कराने वाला भारत का पहला शहर बना? भुवनेश्वर। हाल में ही किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? तो ये वैदेही डोंगरे। हाल में ही कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय की सरकारी नौकरियों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये कर्नाटका है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? रशिया। राजमंडल सचिवालय लंदन द्वारा वैश्विक युवा विकास सूचांक 2021 में भारत का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 122वां। ब्रिटिश कंपनी हाइडफ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? होटिंग। गाजियाबाद भी है, डरिएगा नहीं। 12 अगस्त 2021 को किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया है जो असफल रहा? इसरो। हाल में ही भारत और किस देश के बीच में पहली बार अल मोहिड अल हिंदी 2021 का युद्ध अभ्यास आयोजन किया जाना है? तो भारत और सऊदी अरेबिया। हाल में ही कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण करा है? लद्दाख में। हाल में ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद पारित किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने OBC सूचांक बनाने के अधिकार में है। हाल में ही लॉन्च व्हीकल स्पैक पॉलिसी के तहत कर्मशील एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्पैक कर दिया जाएगा? तो क्रमशः 15 और 20 वर्ष के बाद में। स्क्रैप है बेसिकली दोस्तों ये। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस देश या केंद्र शासित प्रदेश की गई है? लद्दाख। हाल में ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य को सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसने राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है। हाल में ही किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा? तो ये जोया अग्रवाल है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर समारोह थीम क्या रखा था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? गिनी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक में खेलों पदों पर जीतने की पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो PV सिंधु बनी है। भारत की प्रमुख द्विवर्षीय सैन्य प्रदर्शनी DEF एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर में। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्ष के बाद कांस्य पदक जीता है? जर्मनी। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत चाइना के लेखक कौन थे? तो अवतार सिंह भसीन। हाल में ही किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश
द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है, तो ये लद्दाख। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता करना हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन बन गया, तो ये जर्मनी बन गया। हाल में ही दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले कम उम्र के व्यक्ति कौन बने, तो ये सहरोज कासिफ बने। हाल में ही इंडियन आइडल 2012 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला और संस्कृति पाठक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, उत्तराखंड। द इलेक्ट्रोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर लिस्ट में प्रथम किसको मिला है, तो ये कोपनहेगन है, डेनमार्क। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है, रशिया। हाल में ही भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप के 10,000 मीटर पैदल चलने वाला कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने पर अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत करी है, तो ये सुजलाम अभियान है। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। हाल में ही भारत ने किस देश के साथ कृषि में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता करा है, इजराइल। केंद्र सरकार ने हाल में ही किस भारतीय राजनेता को जन्म दिवस के पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, सुभाष चंद्र बोस। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाना है, मेघालय। हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा परियोजना निर्माण किस नदी पर किया जाएगा, नर्मदा पे। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बन गया है, पश्चिम मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ऑर्च ब्रिज का निर्माण नदी पर किया गया है, किस नदी पर, तो चेनाब। चीन पर निर्भरता की कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCI की पहली शुरू करी है, तो ये बेसिकली जापान और ऑस्ट्रेलिया है। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है, मध्य प्रदेश। संरक्षण क्षमता योजना सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना है, तो ये मयिलादुथुराई ने बना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अमित केसरवानी है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है, तो एक कोयला खान के लिए है। हाल में किस देश के बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित किया है, तो ये ताइवान है। किस मंत्रालय द्वारा हाल में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। इसरो ने ब्राज़ील में अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रशिक्षण यान के लिए लॉन्च किया है, तो PSLV C51 है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद विषय पर रहा है, लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के सुधार के लिए हाल में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, विश्व बैंक। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो ये केनिमुरु हम्पी हैं। हाल में किस संस्थान द्वारा देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है, IFFO। हाल में किस बैंक को कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत करी है, SBI बैंक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है, कोविशील्ड। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया है, जाना है, उड़ीसा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है, नई दिल्ली। गोवा में आयोजित 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रशिया ने किस देश को चुना है, बांग्लादेश। काजा कलैश को हाल में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना है, तो ये एस्टोनिया है। हाल में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है, HDFC बैंक।
हाल में किस देश ने कोविड महामारी के बचाव हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? न्यूजीलैंड। हाल में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर महाराजा सुहेलदेव के स्मारक के आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो ये बहराइच है। भारत अपने किस पड़ोसी देश के सहतूत बांध पर निर्माण कर रहा है? अफगानिस्तान। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में पुरस्कार दिया गया है? तो ये अक्षय कुमार। हाल में किस राज्य के विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने डकैती संग्रहालय बनाने की घोषणा करी है? मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म किस देश में किया जाना है? सिंगापुर। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश में मलेरिया मुक्त किया जाना है? तो ये अल सल्वाडोर है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान से है। भारत द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु ऐप कौन सा लॉन्च किया है? कोविन। हाल में ही किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? ताइवान। हाल में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत। हाल में भारत के किस देश के साथ मिलकर एंटी ट्राइपॉड डिफेंस शेड पर कार्य का निर्णय लिया है? इजराइल। भारत हाल में ही किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये सोमन वांगचुक है। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय है। जैस्मिन हैरिसन हॉल में अंटार्कटिक महासागर के पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से है। तो दोस्तों ये अब आ गए आंसर्स। इसका मतलब ये है कि हमने पूरा करंट अफेयर्स खत्म कर दिया है। एसपीडी किताब से जितने भी करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव में दे रखे हैं ये सब आज के बाद आप लोगों को परेशान नहीं करने वाले। करंट अफेयर्स की कुछ नहीं, मेरी जितना प्लेलिस्ट है उसको देख जाइए और बाकी ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये देख जाइए। आपका करंट अफेयर्स से जितना भी डर होगा वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।